अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स। इस टॉपिक में है कि हम नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और फिर इसको यूज़ कहाँ करना है ये देखेंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं, सेम इसी तरह इस टॉपिक में हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। ठीक है कि नॉन मेटल्स जो हैं 3 स्टेट्स में मिलते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ये 3 स्टेट हैं नॉन मेटल्स की। जैसा कि ये ऑपोजिट है मेटल्स की स्टेट के, जिसमें बताया था कि मेटल सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जबकि नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। और याद रखें इन 3 स्टेट में से जो सॉलिड स्टेट है वो सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, नॉन मेटल में सॉलिड स्टेट सबसे कम पाई जाती है। जैसा यहाँ लिखा है, मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, यानी कि ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड या हार्ड नहीं होती। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन और लस्टर, नॉन मेटल्स की शाइन भी नहीं होती, ज़्यादातर नॉन मेटल्स की शाइन भी नहीं होती और उसकी चमक भी नहीं होती। लस्टर चमक को कहते हैं। जबकि मेटल्स के टॉपिक में जब हमने पढ़ा था तो मेटल्स, ज़्यादातर जो मेटल हैं उनमें शाइन भी होती थी और लस्टर भी होता था, जबकि नॉन मेटल्स में ज़्यादातर शाइन और लस्टर नहीं होता। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका जो मेल्ट होने का पॉइंट है, मेल्ट का मतलब है पिघलना और बॉयल का मतलब है उबलना। पिघलने का पॉइंट और उबलने का पॉइंट जो है वो बहुत ही कम है, यानी बहुत ही थोड़े टेम्परेचर के ऊपर ये पिघल भी जाती हैं और बॉयल भी हो जाती हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जैसे मेटल जो थी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, तो ये उसके ऑपोजिट है। नॉन मेटल जो हैं, जो मेटल नहीं हैं, वो बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि ये बिजली को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, यानी करंट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। होएवर ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो ग्रेफाइट है। सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से पास करता है। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं करते। नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, नॉन मेटल्स बहुत वसी पैमाने पर, वाइडली का मतलब है बहुत ज़्यादा या वसी पैमाने पर यूज्ड होते हैं इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, नॉन मेटल्स जो कि 30% हैं, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चलें इनके इस्तेमालात देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट यूज़ है एयर कंटेन सेवरल गैसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि एयर्स में बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं, विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स। तो ये एयर जो है नॉन मेटल एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट है वेल्डर्स यूज़ फ्लेम ऑफ ऑक्सीजन फ्यूल, ऑक्सी फ्यूल, ऑक्सीजन वाला फ्यूल यूज़ करते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। वेल्डर जो वेल्डिंग का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, लोहे को जोड़ने का या लोहे को कट करने के काम करने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं, वेल्डर। तो वेल्डर क्या करता है, फ्लेम का इस्तेमाल करता है, यानी आग का इस्तेमाल करता है। और इसमें फ्यूल कौन सा इस्तेमाल होता है, ऑक्सी फ्यूल, यानी वो आग जलाने के लिए ऑक्सी फ्यूल इस्तेमाल करता है, जो उसे फ्री में मिलता है हवा से। ये फ्यूल हवा में ऑलरेडी है, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन फ्यूल है जो फ्लेम के लिए इस्तेमाल होता है। और इस से हम क्या करते हैं, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स, इससे हम मेटल्स को कट भी करते हैं और वेल्ड भी करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। थर्ड इसका है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। अब हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल्स है। ये नॉन मेटल गैसेस हैं, आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर
ऑफ यूरिया। तो इनसे हम क्या चीज़ बनाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं? इनको हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी यूरिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 4 है वनस्पति घी। वनस्पति घी जैसा कि घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल। वनस्पति घी बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है बनाना, तो वनस्पति घी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट का एंड वेजिटेबल ऑयल का। ठीक है, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, सरसों का जो ऑयल है, सरसों का तेल, और हाइड्रोजन जो गैस है, इन दोनों को मिक्स करने से क्या बनता है? वनस्पति घी। 5th पॉइंट है फास्फोरस। फास्फोरस जो है एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है, इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। ये मैच इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। फास्फोरस एलिमेंट मैच इंडस्ट्री में, मैच बनाने के लिए, मैच का मतलब जो मैच स्टिक्स होती हैं जिसे माचिस कहते हैं, तो माचिस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है फास्फोरस एलिमेंट। 6 पॉइंट है ऑक्सीजन गैस इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। ऑक्सीजन गैस जो हम हवा से भी लेते हैं, ये ऑक्सीजन गैस हम उन पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं जिनको सांस में मसला होता है। जैसा कि आजकल कोरोना की वजह से वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन दी जा रही है, तो इसलिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में होता है। 7 पॉइंट है कार्बन एज डायमंड। अगर कार्बन डायमंड की शक्ल में हो, ठीक है, बहुत से कार्बन अगर ऐसी अपनी सिमेट्री बना लें तो वो डायमंड बन जाता है। तो जो कार्बन डायमंड की शक्ल में होता है इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, तो इसको हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलरी यानी जेवर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ज्वेलरी में इसको लगा देते हैं। 8 पॉइंट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये भी कार्बन की ही किस्म है, जैसे डायमंड जो है वो कार्बन की किस्म है, जैसे इसकी सिमेट्री चेंज होती है कार्बन की तो ये डायमंड बन जाता है, इसी तरह कार्बन की सिमेट्री ही चेंज होती है तो ये ग्रेफाइट बन जाता है। तो ग्रेफाइट इज़ यूज्ड बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल। अगर ग्रेफाइट को मट्टी के साथ मिक्स किया जाए तो इससे पेंसिल बनाई जाती हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को अगर मट्टी के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया जाए तो इससे लेड पेंसिल बनती हैं। तो ग्रेफाइट को देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में कि ग्रेफाइट किस तरह का होता है। तो ये ग्रेफाइट एक पत्थर की शक्ल है, तो इसको पहले ग्राइंड किया जाता है और ग्राइंड करने के बाद इसको मट्टी के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, तो फिर इससे लेड पेंसिल बनाई जाती हैं। आगे आगे है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डायमंड यानी कार्बन की जो एक किस्म है इज़ नॉन मेटल। डायमंड एक नॉन मेटल है। क्यों ये नॉन मेटल है? क्योंकि डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रेवल नहीं होती या हीट पास नहीं होती इसमें से, बट इट इज़ द हार्डेस्ट मैटर ऑन द अर्थ। लेकिन डायमंड जो है इस ज़मीन पर सबसे सख्त मैटर है। मैटर हमने पढ़ा था, कोई भी चीज़ जो है वो मैटर है। इट इज़ शाइनी, ये बहुत शाइनी होता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि प्रॉपर्टी में कि जो नॉन मेटल हैं वो शाइनी नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी है। जैसे एक एग्जांपल आपको दी थी ग्रेफाइट की, और ये दूसरी एग्जांपल है डायमंड की, कि डायमंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी है एंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, और इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू कट ग्लास, और ये शीशे को कट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये आज आपका लेक्चर था जो यहाँ तक आपने लर्न करना है। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।